जब हमारा आर्थिक संघर्ष कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता और पैसा कमाने के लिए किए गए हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, तो यह भावना स्वाभाविक रूप से आती है कि भगवान ने मुझे जीवन तो दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो क्या करूं? इस वीडियो में हम इसके कारणों को समझेंगे और इस दुविधा को दूर करने के उपाय तलाशेंगे। यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें उसकी कार्य प्रणाली पर भी विश्वास करना होगा। अगर भगवान दुनिया की 800 करोड़ आबादी में से प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए दे दें तो हर कोई समान रूप से अमीर हो जाएगा, लेकिन फिर श्रम कौन करेगा? कोई अमीर आदमी सड़क किनारे सब्जी नहीं बेचेगा, मोची या दूध बेचने वाला नहीं बनेगा, घर बनाने के लिए राजमिस्त्री नहीं बनेगा, तो घर कौन बनाएगा? यदि विश्व के सभी अमीर व्यक्ति व्यवसाय शुरू करें, तो पूरी आबादी समान रूप से अमीर होने पर उन व्यवसायों में श्रमिक कौन होगा? यही कारण है कि भगवान ने धन को इस तरह से वितरित किया है कि समाज के सभी वर्ग कमाई कर सकें और अधिक कमाई करने की आशा में जी सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने 4 प्रकार के मनुष्य बनाए हैं और प्रत्येक को कमाई का एक विशिष्ट तरीका दिया है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण शिक्षा देकर, अनुष्ठान करके, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करके कमाएगा और क्षत्रिय अपनी वीरता जैसे सैनिक, पुलिसकर्मी आदि बनकर कमाएगा। उसी प्रकार वैश्य प्रकार का व्यक्ति व्यापार और वाणिज्य द्वारा कमाएगा और शूद्र अन्य 3 प्रकार के व्यक्तियों की सेवा द्वारा कमाएगा। इस तरह भगवान ने अपने ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम के वितरण और उससे होने वाली कमाई को संतुलित किया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आप चाहे कितनी भी इच्छा कर लें, लेकिन आप भगवान की जेब में हाथ डालकर वहां से पैसे नहीं निकाल सकते। ईश्वर ने सृष्टि की रचना कर्म और उसके परिणाम के सिद्धांत पर की है। इसने नीति की एक ऐसी प्रणाली उत्पन्न की है जो यह तय करती है कि जीवन में कौन कितना और किस समय कमाएगा। हालांकि ईश्वर की यह व्यवस्था त्रुटिहीन है, फिर भी उसने हमें विचारशील कार्यों द्वारा नई नीति बनाने का अवसर दिया है। भारतीय ज्योतिष किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके भाग्य को पढ़कर भविष्यवाणी कर सकता है, फिर भी भाग्य का अंतिम निर्धारण केवल भगवान के हाथों में है। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, यश और अपमान सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी असफलताओं से निराश हुए बिना अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने अपना जीवन पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में काम करके शुरू किया और जब उनकी मृत्यु हुई तो वह एक बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट के मालिक थे। ऐसे लोगों की हजारों कहानियां हैं जो जीवन में एक समय 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब वे अत्यधिक अमीर हैं। यदि उनमें से किसी ने भी निराश होकर बेहतर भविष्य की आशा छोड़ दी होती और प्रयास करना छोड़ दिया होता तो उसका जीवन कभी भी वहां नहीं होता जहां आज है। इसलिए जीवन का पहला नियम यह होना चाहिए कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें और फिर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। साथ ही हमारा जीवन इस धरती पर पैसा कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम जो भी संपत्ति बनाएंगे वह हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाएगी और भगवान को पृथ्वी पर उपलब्ध धन की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ब्रह्मांड को खनिजों, रत्नों, धातु, अन्य संसाधन से आशीर्वाद दिया है। इसलिए हमें यह भी विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें और कौन कौन से सुख दिए हैं और इसके लिए हमें उसका आभारी होना चाहिए। अधिक कमाई के लिए हमें सबसे पहले अपनी क्षमताओं और संसाधनों का ईमानदार मूल्यांकन करना चाहिए। हम नौकरी करके या व्यवसाय करके आय उत्पन्न कर सकते हैं। व्यवसाय को पूंजी प्रधान होने की आवश्यकता नहीं है।
सेवा क्षेत्र में पूंजी लगाए बिना कमाई के कई अवसर हैं, जैसे बीमा क्षेत्र की तरह कोई भी अपने सामाजिक संपर्कों को भुनाकर भी कमाई कर सकता है। ऑनलाइन कमाई के भी बड़े अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी आप वित्तीय विफलता या वित्तीय संकट का सामना करें, तो कभी भी निराश न हो और न ही खुद को कोसें कि भगवान ने आपको पैसा नहीं दिया है। हो सकता है कि ईश्वर ने कुछ समय बाद आपकी वित्तीय समृद्धि निर्धारित की हो, और यदि आपने अभी अपने प्रयास छोड़ दिए तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से चूक जाएंगे, जो वास्तव में उतना दूर नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए कागज के एक टुकड़े के साथ बैठें और अपनी रुचियों, क्षमताओं और संसाधनों को लिखें और फिर ध्यान से सोचें कि कौन सा विकल्प आपके जीवन के लिए उधार लिए बिना उपयुक्त है। फिर अपने विचार को एक व्यवसाय योजना में परिवर्तित करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर काम करें और फिर इसे अपने संसाधनों के भीतर लागू करें और समृद्धि के अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने परिणामों को नेविगेट करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।